हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा वज़ू कर रहा था। आपने फरमाया कि इसराफ़ न कर, इसराफ़ न कर। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वज़ू में बहुत सा पानी बहाने में कुछ भलाई नहीं और वो काम शैतान की तरफ से है। वज़ू में ज़्यादा पानी ज़ाया करना, बहाना, काम शैतान की तरफ से है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को इस तरह दुआ मांगते सुना कि इलाही मैं तुझसे जन्नत का दाहिनी तरफ वाला सफ़ेद महल मांगता हूँ। तो फरमाया क्या मेरे बेटे, अल्लाह से जन्नत मांगो और दोज़ख से उसकी पनाह मांगो। मैंने हुजूर को फरमाते सुना कि इस उम्मत में वो कौम होगी जो वज़ू और दुआ में हद से तजावुज़ करेगी। बस जन्नत मांगो, दोज़ख से पनाह मांगो, ये नहीं कि मुझे सफ़ेद वाला, नीला पीला, फलां वाला, जन्नत में फलां जगह पे ये घर चाहिए। बस हद से तजावुज़ न करो। एक जो बताया गया शरई तरीका उसके मुताबिक दुआ मांगो और दुआ में और वज़ू में हद से तजावुज़ न करो। अब हद से तजावुज़ क्या है? इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ में तजावुज़ यानी हद से बढ़ना तो ये है कि ऐसी बात का तयन किया जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उनके साहबजादे ने किया। फिरदौस मांगना ये बेहतर है, फिरदौस सबसे आला जन्नत है और इसमें शख्सी तयन नहीं है, इसका हुक्म दिया गया फिरदौस मांगनी चाहिए। वज़ू में हद से बढ़ना दो तरह से हो सकता है। 3 बार धोने के बजाय तादाद में ज़्यादती करना, 4 बार 5 बार धोना, और उज़्व की हद में ज़्यादती जैसे पाँव टखनों समेत धोने हैं, अब पाँव घुटने तक धो देना, पूरी टांग धो देना। हुक्म पाँव का है, टखनों समेत धो लो, लेकिन इतना तजावुज़ कर जाए कि ऊपर तक धो लें। और इसी तरह हाथ धोने का हुक्म है कि कोनियों समेत धो, अब बंदा बगलों तक ले आए, ये हद से तजावुज़। ठीक है, थोड़ा ऊपर करना बेहतर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा बाजू यहाँ तक बगलों तक धो ले, ये हद से तजावुज़ करना है। ये बातें मना है। एक अराबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वज़ू के बारे में पूछा। हुजूर ने उन्हें वज़ू करके दिखाया जिसमें हर उज़्व 3-3 बार धोया। फिर फरमाया कि वज़ू इस तरह है, जो इससे ज़ायद करे या उससे कम करे तो उसने बुरा किया, उसने जुल्म किया। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हमें वज़ू प्रॉपर सीखना चाहिए और वज़ू के अंदर जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, सारी ज़िंदगी गुजर गई उसी तरह गलत वज़ू करते करते, तो हमें दुरुस्त करनी चाहिए। और वज़ू में खुसूसन इसराफ़ से बचना चाहिए। मस्जिद और मदरसे वगैरह के वज़ू खाने में जो पानी होता है वो वक्फ़ के हुक्म में होता है। इसके और अपने घर के पानी के अहकाम में फ़र्क होता है। जो लोग मस्जिद के वज़ू खाने पर बेदर्दी के साथ पानी बहाते हैं, बल्कि वज़ू में बिला ज़रूरत फ़कत गफलत का जहालत के सबब 3 से ज़्यादा बार आज़ाद होते हैं, तो वो गौर कर लें। उनको अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि इसराफ़ की वजह से अगर अज़ाब हो गए तो क्या बनेगा। अगर वक्फ़ पानी से वज़ू किया तो ज़्यादा ख़र्च करना बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ख़र्च करने की इजाज़त नहीं दी गई। और मदारिस का पानी इसी किस्म का होता है, मस्जिद का पानी इसी तरह का होता है, वक्फ़ होता है, जो कि सिर्फ़ इन ही लोगों के लिए वक्फ़ होता है जो शरई वज़ू करते हैं। शरई वज़ू से हट कर साबुन से मुँह हाथ धोना शुरू कर देना, पाँव धोना, या उससे हट के जो उर्फ़ से हट के कोई भी काम करेंगे वक्फ़ के पानी से, मस्जिद या मदरसे के पानी से, तो वैसे ही मना है। तो जो अपने आप को इसराफ़ से नहीं बचाता, उसे चाहिए कि अपनी मिल्कियत के, मसलन अपने घर के पानी से वज़ू करे। मुआज़ इसका ये मतलब नहीं घर पानी से वज़ू करे तो खूब ज़ाया करे, वहाँ भी इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ चूँकि सख्ती इसलिए हो जाएगी कि यहाँ वक्फ़ का माल है, तो घर में भी इसराफ़ नहीं करना। 3 बार धोना है तो 3 ही बार धोना है, चौथी बार उसको नहीं धोना, बल्कि घर में खूब मश्क करके शरई वज़ू सीख ले। जब वज़ू करना आ जाए और पानी के इसराफ़ से बचना सीख ले तो फिर आके मस्जिद में वज़ू कर लिया करे। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, चंद एक एहतियाती तदाबीर है। चुल्लू लेते हैं और चुल्लू लेने में पानी ऐसा डालते हैं कि पानी उससे बाहर गिर रहा होता है। एक चुल्लू लेना है तो एक चुल्लू इतना लेते हैं कि पानी गिर रहा होता है, हो सकता है 2-4 चुल्लू गिर जाए, ज़रूरत एक चुल्लू है, बल्कि पूरा चुल्लू भी ज़रूरत नहीं होता, चुल्लू में भी कम हो, आधा चुल्लू पानी हो जाए, हुक्म इसका है।
और चुल्लू में से पानी गिरा देना, उमूमन जब टूटी के नीचे हाथ रखते हैं तो फिर पता नहीं कितने चुल्लू गिर जाते होंगे, ये भी इसराफ है, इसमें एहतियात कीजिए। हर चुल्लू भरा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जिस काम के लिए लें उसका अंदाज़ा रखें। मसलन नाक में पानी डालना है तो अब कितना चाहिए, नाक के नरम बासे तक पानी ऊपर तक पहुंचाना होता है और थोड़ा सा खींचना होता है ऊपर तक। इसी तरह अगर कुल्ली करनी है तो फिर कितना पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए आधा काफ़ी है। भरा चुल्लू कुल्ली के लिए भी दरकार नहीं है, नाक में डालने के लिए भी आधा काफ़ी है, कुल्ली के लिए भी आधा चुल्लू काफ़ी है। लोटे की जो आगे टूटी होती है वो अगर खुली हो तो उसे पानी ज़्यादा ज़ाया होगा। इसी तरह जो टूटी है उसका भी आगे से सुराख खुला हो तो ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। तो कोशिश करें उसको भी थोड़ा खोलें। और लोटे से वज़ू कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि लोटे का अगर मुंह खुला है अगला सुराख तो ज़्यादा पानी बहाएं, उसमें से भी कोशिश करें थोड़ा पानी एक धार पानी की बने, उससे ज़्यादा ना गिरे। अगर लोटा ऐसा हो यानी उसका आगे से वो कुशादा टूटी हो तो पूरी धार ना गिराए बल्कि बारीक धार गिराए। इसी तरह नल खोलने में भी इन्हीं बातों का ख्याल रखे कि ज़्यादा नल ना खोले कि पानी ज़ाया हो, थोड़ा सा खोले कि एक धार सी बने पानी की। आज़ाद होने से पहले उन पर गीला हाथ मार लें, हाथ गीला करके उन अज़ा पे फेर ले, ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि इस तरह करेंगे तो पानी जल्दी बह जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ कुछ जगह खुश्क रहने का अंदेशा होगा, क्योंकि अज़ा में खुश्की होती है सर्दियों में, तो सर्दियों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको मलने की अच्छी तरह। मलने के बाद फिर पानी बहा दें। कलाइयों पर बाल हों तो उनको तरशवा दें, कि जो बाजू पे बाल होते हैं इनको तरशवा दें तो पानी जल्दी बह जाएगा, थोड़ा पानी लगेगा। और इन बालों को जो कि जड़ से लेकर सिरे तक तर करना और इन पर भी पानी बहाना ज़रूरी है। और बाल हों तो पानी ज़्यादा बहता है, इनका तरशवा लेना बेहतर है। और मूड़ने से ये सख्त हो जाते हैं, तराशना मशीन से बेहतर है कि खूब साफ़ कर देती है। और सबसे अफजल अमल जो है, आसान अमल है, वो है एक तरह का उस दौर में होता था, पहले दौर में बाल सफ़ा पाउडर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे, उसको नूरा कहते हैं या बाल सफ़ा पाउडर है, ये जो उस ज़माने में जो भी उसका नाम था। आजकल तो उसकी क्रीमें भी आ गई हैं, बाल सफ़ा लोशन भी आ गए हैं और स्प्रे भी आ गए हैं। तो ये इस्तेमाल करके इन बालों को साफ़ किया जा सकता है और यही सुन्नत से साबित है। चुनाचे सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पाउडर का इस्तेमाल करते थे जिनसे बाल साफ़ होते हैं तो पूरे जिस्म से बाल साफ़ करते थे, सिवाय जो सतर का एरिया है वहाँ हुजूर खुद लगा लेते थे और बाकी जिस्म पर अज़वाज मुतहरात वो माल देती थी। तो यूँ इस तरह पूरे जिस्म के बाल साफ़ करना ये भी सुन्नत है। और खुसूसन जहाँ जहाँ बार बार वुज़ू करना है वहाँ अगर बाल साफ़ होंगे तो आप एक बार पानी बहाएंगे फ़ौरन पानी बह जाएगा। बाल होंगे तो फिर पानी अटकता रहेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, खुश्क रहने का अंदेशा भी होगा। और ऐसा ना करें तो धोने से पहले पानी से खूब भिगो लें कि सब बाल बिछ जाएं, वरना बाल खड़े, बाल की जड़ में पानी गुजर गया और नोक से पानी ना बहा तो फिर वुज़ू नहीं होगा। बाल की जड़ से तो पानी बह गया, बाल के ऊपर नोक तक, और बाल खड़े हैं, नोक पे पानी नहीं बहा, नीचे नीचे पानी बह गया और बाल सीधे खड़े हैं, तो फिर वुज़ू नहीं होगा। हाथ पांव पर अगर लोटे से धार डालें तो नाखून से कोहनियों पर या पांव के गिट्टों के ऊपर तक मुसलसल उतारें कि एक बार में हर जगह पर एक ही बार गिरे। पानी जबकि गिर रहा है और हाथ की रवानी यानी हिलजुल में देर होगी तो एक जगह पर बार बार गिरेगा, यानी एक ही जगह रख के ना गिराते जाएं वरना पानी ज़ाया होगा। साथ साथ हाथ को भी हिलाते जाएं ताकि पानी अच्छी तरह सारा बह जाए और इसराफ भी ना हो, ज़्यादा भी ना पानी गिरे। बाज़ लोग यूं ही करते हैं कि नाखून से कोहनियों तक या पाँव के गिट्टों तक बहाते लाए, फिर दोबारा फिर तीसरी बार जो नाखून की तरफ ले गए तो हाथ ना रोका बल्कि धार जारी रखी। ऐसा ना करें कि ये 3 बार के एवज 5 बार हो जाएगा धोना, बल्कि हर बार कोहनी या पाँव के गिट्टों तक लाकर धार रोक लें और रुका हुआ हाथ नाखूनों तक ले जाकर वहाँ से पानी बहाना शुरू करें। कि सुन्नत यही है कि नाखून से कोहनियों या गिट्टों तक पानी बहे, ना किसके बरक्स, यानी
यहाँ से शुरू हो पानी बहना नाखूनों से और ऊपर तक लाएं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से शुरू करें नीचे तक जाए। सुन्नत यह है कि इधर से शुरू करें नाखूनों से और पानी बहता बहता कोनियों समेत इसको धो लें। इसी तरह पाँव धोने हैं तो पाँव के नाखूनों से शुरू करें, ऊपर तक पानी ले आए, गिट्टों समेत पाँव धुल जाएं। फर्ज भी अदा हो जाएगा, सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इमाम शाफी ने क्या खूब फरमाया कि सलीके से उठाओ तो थोड़ा भी बहुत है, थोड़ा भी काफ़ी हो जाता है, और बदसलीकी पर अगर उठाओगे तो फिर बहुत सा भी किफ़ायत नहीं करता। अब हम गौर करें कि हम वुज़ू में कितना पानी बहाते हैं। घर में अगर वुज़ू कर रहे हैं बेसन पे, अक्सर घरों में तो वुज़ू खाना बना ही नहीं होता। 1.5 करोड़ 2 करोड़ हम मकान पे लगा देते हैं, लेकिन वुज़ू खाने पे चंद हज़ार नहीं लगाते। वुज़ू खाना भी शरीयत के मुताबिक हो। शायद किसी घर में होगा लेकिन अभी तक देखने में नहीं आया। इतने घरों में सर्वे कर लें, बाकी हर तरफ तवज्जो होगी, लेकिन सिर्फ वुज़ू खाना, चाहे एक बंदे की बैठने की जगह का सही शरीयत के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक बैठ के वुज़ू करने की जगह शायद ही किसी नेक आदमी ने बनाई हो तो बनाई हो, वरना नज़र आती नहीं कहीं पे। तो इस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि जहाँ मकान पे पैसा लगा रहे हैं, बेसन बना रहे हैं, इस्तिंजा खाने बना रहे हैं, तो वहाँ एक जगह इस्तिंजा खाने से बाहर चाहे एक बंदे की बैठने की हो, लेकिन हो ऐसी कि जिसमें छींटे ना पड़े, सुन्नत के मुताबिक वुज़ू हो सके, अगर मुमकिन हो तो किबला रू बंदा बैठ के वुज़ू कर सके, सुन्नतें पूरी करके मुस्तहबात पूरे करके वुज़ू कर सके, तो ऐसा भी होना चाहिए। और अगर बिलफर्ज वाशरूम के अंदर ही वुज़ू कर रहे हैं तो जो भी कुछ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, ये बाहर आके पढ़ लें, फिर अंदर जाके बेसन पे इस्तिंजा खाने में वुज़ू कर लिया करें। और उसमें गौर करें कि हम कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा पानी बहा रहे हैं हम रोज़ाना वुज़ू में, और क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ गया। एक तो पानी वैसे ही पैसों का आता है, कीमती है पानी, और पानी की शार्टेज है, पानी के कितने मसाइल सोसाइटी में, ओवरऑल पूरी पिंडी में ही मसाइल हैं भी और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ही पानी का मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। पानी नीचे ही जा रहा है, खुश्क हो रहा है। और पानी की कदर करें, पानी थोड़ा हो तो भी कदर करनी है, पानी ज़्यादा है तो भी उसकी कदर करनी है, पानी ज़ाया नहीं करना। दरिया के किनारे वुज़ू करना है, वहाँ भी पानी ज़ाया करना मना है। तो अल्लाह पाक हमें इसराफ़ के गुनाह से बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।